दोस्तों, हिंद महासागर के किसी कोने में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी खबर शायद दुनिया को नहीं है, लेकिन भारतीय नौसेना की पैनी नजरों ने इसे पकड़ लिया है। चीन, जो अपनी विस्तारवादी भूख के लिए जाना जाता है, उसने भारत के सबसे सीक्रेट और घातक मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने के लिए अपने 4 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में उतार दिया था। ये जहाज देखने में तो मछली पकड़ने वाले या वैज्ञानिक रिसर्च करने वाले लगते हैं, लेकिन असल में ये समंदर के भेड़िए हैं जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने आए थे। भारत 1 से 4 दिसंबर के बीच एक महा मिसाइल टेस्ट करने वाला था, एक ऐसा टेस्ट जिससे चीन की नींद हराम होने वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर भारत ने कुछ ऐसा किया कि चीन के ये जासूसी जहाज समंदर में गोल गोल घूमते रह गए और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज हम आपको उस कैट एंड माउस गेम की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जो पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में चल रहा है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर ये 4 चीनी जहाज कौन हैं, ये भारत के मिसाइल डेटा को कैसे चुराते हैं और भारत ने चीन को कैसे मात दी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ खबरों का विश्लेषण नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में चल रहे शैडो वॉर का पर्दाफाश है। लेकिन इससे पहले कि हम चीन की इस नापाक साजिश की परतें खोलें, अगर आपको भारतीय नौसेना की सतर्कता पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले मामले की जड़ को समझते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और जहाजों को ट्रैक करने वाले ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। 26 नवंबर के आसपास जब भारत अपनी मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी समय 4 चीनी रिसर्च जहाज हिंद महासागर में बेहद सक्रिय थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। भारत ने 1 से 4 दिसंबर के लिए एक नोटम जारी किया था। इसके तहत विशाखापत्तनम के तट से लेकर 3485 किलोमीटर दूर तक बंगाल की खाड़ी में एक नो फ्लाई जोन बनाया गया था। विशाखापत्तनम वही जगह है जहां भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड है और जहां हमारी अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। 3500 किलोमीटर की रेंज इशारा कर रही थी कि भारत या तो अग्नि सीरीज की किसी लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने वाला है या फिर ब्रह्मोस का कोई नया वर्जन। चीन को इसी बात का डर था। वो जानना चाहता था कि भारत आखिर दाग क्या रहा है, इसीलिए उसने अपने इन 4 जासूसों को काम पर लगा दिया। अब जरा इन किरदारों से मिलिए जो इस जासूसी कांड के मुख्य विलेन हैं। पहला जहाज है लानहाई 2001। चीन कहता है कि यह मछली पकड़ने और रिसर्च करने वाला जहाज है, लेकिन असलियत यह है कि यह दुनिया भर में डेटा चुराने और उसका विश्लेषण करने में माहिर है। यह 13 नवंबर से भारत और मालदीव के पास मंडरा रहा था। दूसरा जहाज है शेनहाई यीहाओ। इसके पास एक ऐसा सबमर्सिबल है जिसमें इंसान बैठकर गहरे समुद्र में जा सकते हैं। यह 10 नवंबर से अमेरिकी सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया के पास जासूसी कर रहा था। तीसरा जहाज है शियानचा। ये एक डीप ओशन रिसर्च शिप है। ये इंडोनेशिया के रास्ते हिंद महासागर में घुसा और मॉरिशस की तरफ बढ़ रहा था। और चौथा है लानहाई 1001। इसे आखिरी बार श्रीलंका के गौल बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा गया था। श्रीलंका, जो चीन के कर्ज के जाल में फंसा है, अक्सर इन जहाजों को रुकने और सामान भरने की इजाजत दे देता है। अब आप सोचेंगे कि ये जहाज करते क्या हैं? चीन का दावा है कि ये समुद्र का तापमान, लवणता और गहराई नापते हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज समुद्र की तलहटी का नक्शा बनाते हैं। ये अकॉस्टिक डेटा इकट्ठा करते हैं। आसान भाषा में समझें तो समंदर के नीचे ध्वनि कैसे यात्रा करती है, इसका डेटा। यह जानकारी पनडुब्बियों के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। अगर चीन को पता चल जाए कि बंगाल की खाड़ी में ध्वनि कैसे व्यवहार करती है, तो उसकी पनडुब्बियां वहां बिना किसी शोर के छिप सकती हैं और भारतीय पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकती हैं। इनकी क्षमताओं की बात करें तो ये सिर्फ ट्रैकिंग तक सीमित नहीं है। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन और मिसाइल ट्रैकिंग रडार भी हैं। जब भारत कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो उससे रेडियो सिग्नल और टेलीमेट्री डेटा निकलता है। यह डेटा मिसाइल की स्पीड, ऊंचाई और सटीकता बताता है। चीन यही डेटा चुराना चाहता है ताकि वो अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय मिसाइलों के खिलाफ तैयार कर सके। ये खतरा सिर्फ कागजी नहीं है। CSIS की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2023 के बीच
चीन के 64 ऐसे जहाज दुनिया भर में सक्रिय रहे हैं। इनमें से 52 ने संदिग्ध गतिविधियां की, जैसे अपना AIS बंद कर देना ताकि कोई उन्हें देख न सके। 2019 से 20 में शियांग यान होंग-06 नाम के जहाज ने हिंद महासागर में दर्जनों अंडर वाटर ग्लाइडर्स तैनात किए थे। 2023 में हाईयांग शियू 760 बंगाल की खाड़ी में जासूसी करते पकड़ा गया था और 2025 में भी एक चीनी जहाज ने ठीक वहीं अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद किया जहां भारत के मिसाइल टेस्ट जोन और पनडुब्बी जोन है। एक फ्रेंच फर्म अनसीन लैब्स ने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। चीन की यह हरकत सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खटकती है। श्रीलंका ने 2022-23 में इन जहाजों पर रोक लगाई थी, लेकिन आर्थिक दबाव में फिर घुटने टेक दिए। मालदीव ने भी पहले सवाल उठाए, फिर इजाजत दी। सवाल यह है कि चीन को हिंद महासागर से इतना प्यार क्यों है? इसका जवाब है तेल और डर। चीन को जितना कच्चा तेल चाहिए उसका 80% हिंद महासागर के रास्ते मलक्का स्ट्रेट से होकर आता है। यह चीन की दुखती रग है। उसे डर है कि अगर कभी भारत या अमेरिका ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था और सेना ठप पड़ जाएगी। इसीलिए वो हिंद महासागर के चप्पे चप्पे को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहता है। इसे बैटलफील्ड अवेयरनेस कहते हैं। वो जानना चाहता है कि युद्ध के समय उसका जहाज कहां छिप सकता है और कहां से हमला कर सकता है। चीन की रणनीति है प्रेजेंस विदाउट वॉरशिप, यानी बिना जंगी जहाज भेजे अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। वो इन सिविलियन जहाजों का इस्तेमाल करके मिलिट्री इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है और जब कोई सवाल उठाता है तो वो मासूम बनकर कहता है, हम तो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। चीन ने हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति अपनाई है। उसने हमारे पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने अड्डे बना लिए हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का सोनादिया पोर्ट और म्यांमार का क्याओकप्यू पोर्ट, ये सब उसी माला के मोती हैं जो भारत का गला घोंटने के लिए तैयार किए गए हैं। हम्बनटोटा भारत के दक्षिणी छोर के बेहद करीब है। अगर वहां चीनी रडार लग जाएं तो वो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट और हमारी नेवल बेस की जासूसी कर सकते हैं। बांग्लादेश का सोनादिया पोर्ट हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के पास है। अगर चीन वहां मजबूत होता है तो वो युद्ध के समय हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की सप्लाई लाइन काट सकता है। म्यांमार का पोर्ट अंडमान निकोबार के पास है, जहां से वो हमारे मिसाइल टेस्ट पर नजर रख सकता है। चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कर्ज का जाल का सबसे बड़ा शिकार श्रीलंका है, जिसने हम्बनटोटा को 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया। अब चीन वहां जो चाहे कर सकता है। इन पोर्ट्स पर अक्सर चीनी जासूसी जहाज रुकते हैं। ये भारत के लिए सीधा खतरा है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने चीन की इस चाल को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जब भारत को पता चला कि चीनी जहाज जासूसी के लिए पोजीशन ले चुके हैं तो हमने अपना ब्रह्मोस या जो भी मिसाइल टेस्ट होने वाला था उसे टाल दिया। ये कोई डर नहीं था, ये एक रणनीतिक चाल थी। इसे इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस कहते हैं। अगर हम टेस्ट करते तो चीन को डेटा मिल जाता। हमने टेस्ट न करके चीन के करोड़ों रुपए के मिशन पर पानी फेर दिया। उनके जहाज समंदर में ईंधन जलाते रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। भारत ने दिखा दिया कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम तब टेस्ट करेंगे जब उनकी आंखें बंद होंगी। साथ ही भारतीय नौसेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। हमारे P-8I निगरानी विमान इन चीनी जहाजों के ऊपर मंडराते रहते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते रहते हैं कि हम तुम्हें देख रहे हैं। भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने के लिए अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति अपनाई है। हम भी ईरान में चाबहार पोर्ट, ओमान में दुकम पोर्ट और इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट पर अपनी पहुंच बना रहे हैं। हम चीन को उसी के घर में घेर रहे हैं। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट टलने की नहीं है। ये समंदर में चल रही उस महाबिसात की है जहां एक गलत चाल का मतलब है हार। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारत अब 2025 का न्यू इंडिया है जो दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेता है और उसे नाकाम कर देता है। ब्रह्मोस ने जो किया, यानी खामोश रहकर चीन को ललचाया और फिर खाली हाथ लौटा दिया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इसे कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। अब आप लोग मुझे बताइए, आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को इन चीनी जासूसी जहाजों को भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए? और हाँ, अगर आपको भारतीय नौसेना की समझदारी पर गर्व है
तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा पर चर्चा होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और इनसाइड स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।